नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2017 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में संस्थान दिए गए हैं और वह किस शहर में स्थित हैं, ये हमें मिलान करना है। जैसे कि ए है वन अनुसंधान संस्थान, तो ये है देहरादून में स्थित है। बी भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये जोधपुर में स्थित है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर है बी। प्रश्न नंबर है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ प्रदूषक दिए हैं और एक तरफ उनसे होने वाली बीमारी हुई हैं। जैसे कि ए पारा मिनीमाटा बीमारी, बी गैडमियम इटाई बीमारी, सी नाइट्रेट आयरन ब्लू बेबी सिंड्रोम, डी फ्लोराइड आयन। तो इसका राइट आंसर होगा, पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी सुमेलित नहीं है। अपच के द्वारा हड्डियां और जो दांत होते हैं वे भंगुर होते हैं। प्रश्न नंबर है तीसरा, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। ए त्वचा, बी मस्तिष्क, सी हृदय या डी नेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि मस्तिष्क। जो राइट आंसर, मस्तिष्क जो होता है वह स्वयं की संवेदना के प्रति उदासीन होता है। प्रश्न नंबर है चार, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं। ए हिरण, बी गीदड़, सी जेब्रा या डी घोड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर है 5, फलों के मीठे स्वाद का कारण है माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज। तो इसका राइट आंसर है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के कारण जो फल होते हैं उनका स्वाद मीठा होता है। माल्टोज की बात करें तो इसे माल्ट शर्करा भी कहा जाता है और इसका जो स्वाद होता है मीठा होता है और इसका प्रयोग हम लोग बियर में ही करते हैं, बियर को स्वादिष्ट बनाने के लिए करते हैं। राइबोज की बात करें तो यह एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम साधारण शुगर भी कहते हैं। और लैक्टोज यह एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ये डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसमें दो शर्कराएं या मोनोसैकेराइड इकाई उपस्थित होती है। लैक्टोज जो होते हैं वे मुख्य रूप से दूध या दूध से निर्मित उत्पादों में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर है 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। ए बैकेलाइट, बी रेशम, सी केवलार या डी लेक्सॉन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि रेशम। रेशम जो है एक प्राकृतिक बहुलक है और रेशम जो है कीड़ों के लार्वा के द्वारा बनता है और सबसे उत्तम किस्म का जो रेशम होता है वह शहतूत पर रहने वाले कीड़े के लार्वा से बनता है। प्रश्न नंबर है 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ हार्मोन दिए हैं और उसके कार्य दिए हैं। जैसे इंसुलिन का कार्य होता है रक्त शर्करा का नियंत्रण करना। बी है मेलाटोनिन, इसका कार्य होता है निद्रा का नियंत्रण। सी है ऑक्सीटोसिन, स्तन ग्रंथि से दूध का स्राव। या डी है गैस्ट्रिन, रक्तचाप का नियमन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी जो है सुमेलित नहीं है। गैस्ट्रिन का कार्य होता है भोजन के उपापचय का नियमन करना। प्रश्न नंबर है 8, यूरिया है ए एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, बी एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक या सी एक पादप हार्मोन या डी एक ऊर्जा शोषी पदार्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि यूरिया जो है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। इसका सूत्र जो होता है वह NH2CO NH2। और यूरिया की जो खोज है सर्वप्रथम 1773 में फ्रेंच के वैज्ञानिक थे हिलेरी राउले, उन्होंने खोजा था। लेकिन कृत्रिम विधि के द्वारा जर्मन के वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक वोहलर, इन्होंने खोजा था कृत्रिम विधि के द्वारा। और यूरिया का उपयोग जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर है 9, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव के दौरान जो दुर्गंध होती है वह किसकी होती है। ए मीथेन की, बी प्रोपेन की या सी ब्यूटेन की या डी इथाइल मरकप्टेन की। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि इथाइल मरकप्टेन की। प्रश्न नंबर है 10, आयोडीन की कमी से होता है ए रतौंधी, बी कर्क रोग या सी घेंगा या डी सुशीरता। तो इसका राइट आंसर होगा घेंगा या गलकंड नामक रोग जो होता है वह आयोडीन की कमी के कारण होता है। और आयोडीन की पूर्ति के लिए आयोडीन युक्त नमक और हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। प्रश्न नंबर है 11, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए है मानव शरीर जो है सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है।
कारण आर है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायलिसिस विद्यमान रहता है। कूट है ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, या बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्रश्न नंबर है 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है? विटामिन B12 प्रति आ रक्तता कारक, विटामिन सी प्रति स्कर्वी कारक, विटामिन डी बंध्यता रोधी कारक, या डी ऑप्शन है विटामिन के प्रति रक्त स्रावी कारक। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि विटामिन डी। पूछा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो विटामिन डी जो है यह सुमेलित नहीं है। विटामिन डी का जो कार्य होता है वह प्रति रिकेट्स कारक क्या कार्य होता है। प्रश्न नंबर है 13, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? ए एसिटिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, या सी लैक्टिक अम्ल, या डी टार्टेरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि टार्टेरिक अम्ल जो है एक कार्बनिक अम्ल होता है जो कि अंगूर, इमली तथा केला में विद्यमान रहता है, और इसका प्रयोग जो है खाद्य पदार्थों में विशेष प्रकार के खट्टे स्वाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो इसका प्रयोग सिरके में होता है, सिरके में, और सिट्रिक अम्ल ये आंवला और खट्टे पदार्थ जैसे कि संतरा, नींबू इन सब में, और लैक्टिक अम्ल का प्रयोग दूध में। प्रश्न नंबर है 14, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा? ए हाइड्रोजन, बी डीजल, या सी मिट्टी का तेल, डी कोयला। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि हाइड्रोजन जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा, और ये डीजल हो गया, मिट्टी के तेल हो गए, कोयला हो गए, ये सब जो होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि का उत्सर्जन करते हैं, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। जबकि जो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के दहन से जल उत्पन्न होती है जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है। प्रश्न नंबर है 15, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? ए चींटी, बी हाथी, या सी डॉल्फिन, या डी मानव। तो इसका राइट आंसर होगा चींटी। चींटी का जो मस्तिष्क होता है उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, और चींटी जो होती है अपने शरीर के भार का 20 गुना भार उठा सकती है। प्रश्न नंबर है 16, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है? ए डॉपलर प्रभाव के द्वारा, बी राडार के द्वारा, या सी सोनार के द्वारा, या डी पल्सर द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा डॉपलर प्रभाव, यानी ए इज ए राइट आंसर। डॉपलर प्रभाव को ऑस्ट्रेलिया के भौतिकवेत्ता थे क्रिरियन सोड्रियस, उन्होंने 1942 में प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच, ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह मूल फ्रीक्वेंसी से कम या अधिक होती है, और ध्वनि की फ्रीक्वेंसी बदलने की जो घटना होती है उसको हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। प्रश्न नंबर है 17, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी ए 1 यूनिट, बी 2 यूनिट, या सी 10 यूनिट, या डी 20 यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 10 यूनिट। प्रश्न नंबर 18, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? ए द्रव्यमान, बी घनत्व, या सी सांद्रता, या डी आयतन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि उसके आयतन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। प्रश्न नंबर है 19, मोबाइल चार्जर होता है ए एक इन्वर्टर, बी एक यूपीएस, या सी एक उच्चाई ट्रांसफार्मर, या बी एक अपचाई ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, डी जे राइट आंसर, यानी कि ये एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। मोबाइल चार्जर जो होता है यह एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को घटाने का काम करता है।
ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। यूपीएस की बात करें तो यह एक हार्डवेयर डिवाइस है। यूपीएस जो है वह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो पावर आउटेज या पावर बढ़ोतरी के मामले में बैकअप सोर्स प्रदान करता है। इन्वर्टर की बात करें तो यह डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है। डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है इन्वर्टर, डायरेक्ट करंट से अल्टरनेटिंग करंट में। प्रश्न नंबर 20, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? ए प्रोटीन का, बी वसा का, या सी कार्बोहाइड्रेट का, या डी न्यूक्लिक अम्ल का। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि वसा का। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? ए रतौंधी, बी रंजकहीनता, या सी हीमोफीलिया, या डी वर्णांधता। तो इसका राइट आंसर होगा ए इज ए राइट आंसर। रतौंधी जो है यह आनुवांशिक रोग नहीं है, यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। हीमोफीलिया की बात करें या रंजकहीनता या वर्णांधता, ये तीनों जो हैं आनुवांशिक रोग हैं, जिनमें में कि हीमोफीलिया जो है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। रंजकहीनता की बात करें तो इसे एल्बिनिज्म भी कहा जाता है, जिसमें मेलेनिन के उत्पादन में शामिल एंजाइम के अभाव के कारण जो त्वचा है, बाल है और आँखों में रंग का संपूर्ण या आंशिक अभाव हो जाता है। और वर्णांधता की बात करें तो यह भी आनुवांशिक विकार है, जिसमें मनुष्य के रंगों की पहचान करने की जो शक्ति होती है वह कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 22, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। ए स्वाभाविक गुण के कारण, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या सी इसकी आणविक संरचना के कारण, या डी प्रकाश के अवशोषण के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अफीम का स्रोत क्या है? तो ये फल से प्राप्त होता है। हींग की बात करें तो यह जड़ से प्राप्त होता है। रबर तने से और कुनैन छाल से। प्रश्न नंबर 24, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि एक है एंटीना छोटे होते हैं, दो वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, तीसरा है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, या डी एक दो और तीन। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि एक, दो और तीन। टेलीविजन दर्शक जो होते हैं वे डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि वर्षा की जो बूंदें होती हैं वह अपवर्तन तथा परावर्तन के कारण द्वारा रेडियो तरंगों की मूल दिशा को विचलित करने के साथ साथ तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे रेडियो सिग्नल कमजोर होने के कारण छोटे डिश एंटीना इन्हें ग्रहण नहीं कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 25, नत्रजन कौन सा पूछ रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नत्रजन, जिसे कि नाइट्रोजन भी कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक, और एक तरफ फसल दी हुई है जैसे कि नील हरित शैवाल धान, बी है राइजोबियम लेग्यूमिनिसारम मटर, सी है एजेटोबैक्टर गेहूं, या डी है अजोला मक्का। तो इनमें से पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी इज ए राइट आंसर। अजोला जो है मक्का की फसल नहीं है, यह सुमेलित नहीं है। अजोला की बात करें तो यह एक जली फर्न है। अजोला जो है यह एक जली फर्न है जो कि शैवाल के समान होता है। इसका प्रयोग जो है धान की फसल में जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। अजोला का प्रयोग जो होता है यह धान की फसल में जैविक उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।